हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, क्लोरीन का उदाहरण लेते हुए दर्शाइए कि सभी हेलोजन क्लोरीन के अतिरिक्त +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो बच्चों हमारे पास में जो यहाँ पर हेलोजन फैमिली होती है, हेलोजन परिवार, या हम इसे हेलोजन समूह भी कह सकते हैं। जो हेलोजन समूह होता है, हमें पता है इसकी उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है। उच्च विद्युत ऋणात्मकता उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है, जिसके कारण बच्चों इसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, अधिक होती है। और इसका कारण ये भी है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, ये अधिक इसलिए भी होती है क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो यहाँ पर इस प्रकार से होता है। देखिए, हम यदि क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो क्लोरीन में होता है 2, 8, 7। अब यदि यहाँ पर ये 7 में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया जाए तो ये 8 हो जाएगा, यानी कि इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। अब देखिए होता क्या है कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब बच्चों +1 ऑक्सीकरण अवस्था कोई कब दर्शाएगा? जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पी से निकाला जाए, एक इलेक्ट्रॉन पी से निकाला जाए तो ये यहाँ पर +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। +1 ऑक्सीकरण अवस्था कब दर्शाएगा? जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा 3p से। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान नहीं होता, यहाँ पर बहुत अधिक आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। लेकिन बच्चों यदि हम बात कर रहे हैं +7 ऑक्सीकरण अवस्था की, तो देखिए +7 ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो आंतरिक समूह है इसका अष्टक पूर्ण है। अब यहाँ से यदि सातों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो भी ये इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, ये स्थायी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सबसे अधिक स्थायी जो अवस्था होगी, स्थायी सबसे अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था तो +7 होती है। दर्शाते तो सभी है, लेकिन स्थायी कौन सी होती है? स्थायी यहाँ पर होती है +7, +7। अब जो हमारे पास में फ्लोरीन है, फ्लोरीन में क्या होता है? फ्लोरीन का आकार होता है कम, फ्लोरीन का आकार होता है कम। अब कम आकार होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होता है, अधिक होता है, जिससे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता, इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता, जिससे जिससे ये प्लस वाली +1 या +3, +5, +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त नहीं करता, +7 नहीं दर्शाता है। और बाकी में क्या होता है? बाकी में भी यही है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होता है, लेकिन नीचे जाने पर तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है। लेकिन ओवरऑल समूह, जब हम आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं तो इनका प्रभावी नाभिकीय आवेश बहुत ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में तो मुश्किल होती है। लेकिन होता क्या है कि आयनन ऊर्जा देकर यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो ये +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। यहाँ पर ये +1, +5, +3, +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, लेकिन आयनन ऊर्जा अधिक होने पर। लेकिन इनकी जो सबसे अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है जैसे क्लोरीन की, तो वो +7 होती है, क्योंकि यहाँ पर इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा जैसे 7 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बच्चों इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सभी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं केवल फ्लोरीन को छोड़कर। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।